गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो मेरा चैप्टर है, ये लाइट चैप्टर है 7th क्लास से। इसमें जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर्स। अब आपको पता है कि जो मिरर है उसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और एक क्या होगा, पॉलिश। एक्चुअली आपके पास सपोज एक ग्लास है, ग्लास में आपने एक तरफ पॉलिश किया है, तो जो पॉलिश सरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां से रिफ्लेक्शन होगा और इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब सरफेस पे डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी है। अगर वो प्लेन है तो हमारा प्लेन मिरर होगा। प्लेन मिरर में आप सभी को पता है, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि प्लेन मिरर में इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, इनसाइड द मिरर है वर्चुअल है और इरेक्ट है, सेम साइज की है ना। लेकिन कर्व सरफेसेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इमेज फॉर्मेशन का। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। तो पहले तो आपको शेप ही पता होनी चाहिए कि अगर कर्व शेप है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मिरर्स। अब कर्व शेप दो तरह की हो सकती है, जैसे आपने स्पून में देखा है, स्पून में कर्व शेप होती है ना, स्पून से हम खाते हैं। तो एक सरफेस कर्व सरफेस होगी जो इनवर्ड्स होगी, है ना, अंदर की तरफ बेंट होगी, तो वो कनकेव शेप हो जाएगी। और अगर बल्जिंग है, आउटवर्ड्स है, तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स शेप हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 4 फिगर्स बनाई है, ए बी सी डी। ए में देखिए जहां पे मैंने लाइंस को ड्रॉ किया है वो पॉलिश सरफेस है, मैंने लेबल भी किया है पॉलिश सरफेस को, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दूसरे वाली है। अब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस की शेप देखिएगा सिर्फ। फिगर ए में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की शेप है वो इनवर्ड्स है, तो इनवर्ड्स में कौन सा, तो फिगर ए में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स है, तो कॉनकेव शेप है, कॉनकेव मिरर। फिगर बी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स है, बल्जिंग है, तो कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स मिरर। फिगर सी में अगेन इनवर्ड्स है शेप, तो कॉनकेव। फिगर डी में आउटवर्ड्स है तो कॉन्वेक्स। और मैंने यहाँ लिखा भी हुआ कि कर्व्ड इनवर्ड्स तो कॉनकेव, कर्व्ड आउटवर्ड्स तो कॉन्वेक्स। तो कोई भी फिगर हो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखना है, अगर उसका इनवर्ड्स है तो कॉनकेव और बल्जिंग है तो कॉन्वेक्स। और यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ए बी सी डी क्वेश्चन मार्क के साथ, और आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सी शेप के मिरर है। थैंक यू।